हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। चलिए, बहुत सारे लोगों को डाउट आ रहा है। वैसे हम लोग ये पॉइंट्स जो है वो सब क्लासेस में कवर कर चुके हैं। ठीक, एक बार रिवाइज कर रहे हैं केवल। ठीक, केवल रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि कुछ लोगों को डाउट आ रहा है, तो एक ही जगह पे लिख लेते हैं। वैसे मैंने जो iOS वाला चैप्टर है, चैप्टर 6, उसमें आपको कवर कराया रखा। ठीक, तीन चीज़ें हम लोग इस क्लास में कवर करेंगे। बेसिक एग्जाम्शन। ठीक। ठीक, यहाँ लिख लो बेसिक एग्जामेशन वाले पॉइंट में। बेसिक एग्जामेशन क्या होती है? ओल्ड रिजीम में 2.5 लाख रुपए, न्यू रिजीम में 3 लाख रुपए, असेसमेंट ये 26-27 में वो 4 लाख हो गई है। ठीक, नॉट अलाउड फ्रॉम लॉटरी गैमलिंग इनकम। लॉटरी गैमलिंग की जो इनकम होती है ना, उसमें से बेसिक एग्जामेशन का बेनिफिट नहीं मिलता। क्लियर है? इस पॉइंट को लिखने से पहले एक नीचे पॉइंट लिख लो। ये आपको कहाँ नोट करना है? हमने चैप्टर 12 में न्यू रिजीम दिया हुआ है, उसके नीचे नोट करो। ठीक है, मैंने आपके न्यू रिजीम की समरी भी बहुत अच्छे से कराई है, अभी ये आप वहीं पे नोट कर लो। ठीक है, या उसके बगल में एक पेज को ऐड ऑन कर दो, रफ पेज को, उसमें ऐड ऑन कर लो। ठीक, स्पेशल इनकम। हम लोग स्पेशल इनकम मतलब क्या समझते हैं? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाला, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 वाला, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाला, और लॉटरी गैम्बलिंग इनकम, लॉटरी गैम्बलिंग। क्लियर है? जो कि 30% से टैक्सेबल होती है। 112A वाले पे पहले 10% लगता था, अभी 12.5% हो गया है। 112 वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मतलब नॉर्मल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लिस्टेड शेयर्स वगैरह इसमें नहीं है। पहले 20% टैक्स लगता था इंडेक्सेशन के साथ, अभी 12.5% लगता है विदाउट इंडेक्सेशन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाला पहले 15% टैक्स लगता था, लिखना है। अभी कितना हो गया है? 20% हो गया है। ठीक है, इस पर लगता था 20%, अभी कितना हो गया? 12.5%। इस पे लगता था आपका 10%, अब हो गया है यहाँ पे भी 12.5%। लिखना है तो प्लीज़ लिख लीजिए। ठीक है, चलिए। स्पेशल रेट वाली इनकम मेरी 4 हैं। कुछ लोगों के डाउट आते हैं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो होता है, नॉर्मल वाले को भी अलग से। एक तो हो गया 111 वाला, बाकी सारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या हो गया? नॉर्मल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, 111 में क्या आ गया? लिस्टेड शेयर्स आ गया, एसटीडी पेड होना चाहिए। ठीक, बाकी सारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नॉर्मल होता है, वो नॉर्मल रेट से टैक्सेबल होता है। अब नॉर्मल रेट का मतलब यहीं लिख लो, नॉर्मल रेट बराबर इंडिविजुअल एच के लिए बेसिक स्लैब, या बेसिक हटा दो, स्लैब रेट। ठीक है, 0 to 2.5 लाख, 0 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 से 10 तक 20%, 10 से ऊपर 30%। न्यू रिजीम में बात करें तो 0 to 3, 0 3 से 7, 7 से 10 और आगे। ठीक है, और ओल्ड रिजीम सॉरी असेसमेंट ये 26-27 में। न्यू रिजीम में बात करें तो 0 to 4, 4 to 8 और 8 to 12, और 12 to 16, 16 to 20, 20 to 24। ठीक है, और 24 से ऊपर, ऐसे करके। क्लियर है? चलिए, अब हम बात करते हैं बेसिक एग्जामेशन। बेसिक एग्जामेशन का बेनिफिट केवल आपका लॉटरी गैमलिंग इनकम से नहीं मिलता, बाकी सभी इनकम से मिल जाता है। सारी अदर स्पेशल इनकम से मिल जाएगा, यस मिल जाएगा। क्लियर है? इसका केवल सीक्वेंस होता है। ठीक है, इसमें लिख लो सीक्वेंस। बेसिक एग्जामेशन होता है ना, सबसे पहले फर्स्ट नॉर्मल इनकम, उसके बाद स्पेशल इनकम। 2.5 लाख रुपए बेसिक एग्जामेशन होता है। मेरी नॉर्मल इनकम मतलब सैलरी की इनकम है 1,96,000 रुपये। ठीक है, तो मैं 2.5 लाख का पहले एग्जामेशन 1,96,000 में से दूंगा। मेरा एग्जामेशन कितना बचा? 2.5 लाख माइनस 1,96, 54,000 रुपये। ये 54,000 का बेनिफिट फिर मैं स्पेशल रेट वाली इनकम से दूंगा। मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था 20% टैक्स वाला, कितना? 1,06,000 रुपये। ठीक है, तो 1,06,000 में से बचा हुआ 54,000 का बेनिफिट दूंगा मैं। क्लियर है? बाकी के बचे हुए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स पे करना पड़ेगा। लॉजिकल है? 2.5 लाख का जो एग्जामेशन है, सबसे पहले मैंने सैलरी में से दिया 1,96,000 रुपये। मेरा 54,000 बचा, वो मैंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से दे दिया। मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था 1,06,000 रुपये। सैलरी तो पूरी बेसिक एग्जामेशन में खत्म हो गई। ठीक है, 54,000 रुपये मेरा क्या था? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट हो गया। 1,06,000 में से 54,000 में बेसिक एग्जामेशन में माइनस कर दिया, बचा कितना मेरे पास? 52,000 रुपये। ये 52,000 रुपये पे मेरे को 20% टैक्स पे करना पड़ेगा। क्लियर? कोई डाउट नहीं है? ठीक, उसके बाद बात करते हैं हम लोग डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80 या चैप्टर 6 इसको बोल सकते हैं। ठीक है, नॉट अलाउड फ्रॉम स्पेशल इनकम। यहाँ पे लिख लो 4। स्पेशल इनकम कितनी बताई? 4। सारी चारों स्पेशल इनकम से सेक्शन 80 का डिडक्शन नहीं मिलेगा। 80C, 80CCC, 80CCD वगैरह सब कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए। उसके बाद
हमारा आता है 87A। ये बहुत कंफ्यूजिंग है क्योंकि डिपार्टमेंट ने बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन डाल रखा है। मैं शॉर्ट कर देता हूँ आपके लिए, पसंद आए तो ताली और थम्स अप दे देना, ठीक है। ओल्ड रिजीम में बात कर लेते हैं, ओल्ड रिजीम, ठीक है। ओल्ड रिजीम में क्या होता है, 87 का बेनिफिट यदि NTI जो है नेट टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम है तो, ठीक। इसमें और अब यहाँ पे आप लिख लो, एक तो ये पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट नॉट अलाउड फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A। 112A वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से 87 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। नॉर्मल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से मिल जाएगा क्या? यस मिल जाएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A से मिल जाएगा क्या? मिल जाएगा। लॉटरी गैम्बलिंग इनकम से मिल जाएगा क्या? ओल्ड रिजीम में मिल जाएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ बात करते हैं न्यू रिजीम। न्यू रिजीम में कंडीशन क्या है 87 की? NTI यदि 7 लाख रुपए से कम है तो, और असेसमेंट ही 26-27 के लिए तो 12 लाख रुपए, ठीक है। यहाँ पे लिखना है आपको दूसरा पॉइंट, नॉट अलाउड। एक फ्रेश पेज पे ही लिखना तो बहुत अच्छा रहेगा। फ्रॉम स्पेशल इनकम, ब्रैकेट में लिख लो 4, ठीक है। न्यू रिजीम में से किसी भी स्पेशल इनकम से 87A का बेनिफिट नहीं मिलेगा। असेसमेंट ये 25-26 से ही है, ठीक है। चलिए, डिपार्टमेंट ने कन्फ्यूजन डाला 24-25 में कर दिया, कुछ नोटिस गए, बहुत सारा कन्फ्यूजन। सिंपल ये लाइन याद कर लो, आपको कभी भी डाउट नहीं आएगा। क्लियर है? चलिए, तो ये पॉइंट हो गया। इसको प्लीज़ एक रफ आपके नॉर्मल पेज पे लिख लीजिए और जो भी हमने नोट्स प्रोवाइड कराया ना उसमें ऐड ऑन कर दीजिए, ठीक। चलिए आगे बढ़े, ठीक। तो ये पॉइंट था। अब हमने जो एग्जांपल लिया था कि 52,000 रुपये पे 20% टैक्स पे करना है मेरे को, सैलरी तो एडजस्ट हो गया, ओल्ड रिजीम के हिसाब से चल रहा है भी, तो 5200 प्लस 5200 10,400 का मेरा टैक्स आया, ठीक है। अब क्योंकि मेरा NTI कितना था 1,96,000 प्लस 1,06,000 रुपये सैलरी, 196 प्लस 1,06,000 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो ये मेरा था कि लगभग 3,02,000 रुपये, ठीक है। NTI 5 लाख से कम है तो 87 का बेनिफिट मिल जाएगा क्या? 87 का बेनिफिट 112A वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से नहीं मिलता है, जहाँ पे लिस्टेड शेयर्स होते हैं, STD पेड होता है, ठीक है। यहाँ पे तो 20% वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, ठीक। तो उस पर से मिल जाएगा, यस मिल जाएगा। 12,500 तक मिलता है, यस मिल जाएगा। यहाँ पे 10,400 ये पूरा मिल जाएगा, तो टैक्स मेरा जीरो आ जाएगा, सेस जीरो, ठीक है। सेस लगाने से पहले 87 का बेनिफिट दिया जाता है। क्लियर है? बहुत सारे क्वेश्चन हमने क्लास में कर रखे हैं, क्लासेस को प्लीज़ सीक्वेंशली कवर कीजिएगा। ये केवल मैंने वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को डाउट आ रहे थे, तो इसलिए मैंने ये वाले वीडियो पे बना लिया, ठीक है। 2 और पॉइंट मेरे को डिस्कस करने हैं, उसको प्लीज़। एक ना वोटिंग पावर पे बहुत लोगों को डाउट है, वोटिंग पावर कितनी कितनी लेनी है, ठीक है। आप इसको लिख लो, सेक्शन 222E डीम डिविडेंड IOS वाले चैप्टर में हमने आपको बताया था कि वहाँ पे वोटिंग पावर जो होती है आपको 10% देखनी है, ठीक है। 10% से ज़्यादा होगी तो फिर डीम डिविडेंड वाला क्लॉज लग जाएंगे, ठीक है। और अदर जगह आपको वोटिंग पावर जो है 20% या उससे ज़्यादा देखनी है। जैसे कि PGBP में हमने पढ़ा था कि यदि आपका यदि किसी कंपनी में या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 20% से ज़्यादा मालिकाना हक है, ठीक है, तो और आप यदि अपने रिलेटिव्स को कुछ भी अननेसेसरी पेमेंट कर रहे हो तो वो खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा, ठीक है। चलो ये पॉइंट है, ठीक। ये पॉइंट था, एक डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट था, मैं क्लास में कवर करा चुका हूँ बहुत अच्छे से इसको, ठीक। PGBP में डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, ठीक है। सैलरी में परक्यूसेट में यदि कोई असेट आप एम्प्लॉयर की खरीद लेते हो तो डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, और अकाउंट के क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्राइटेरिया PGBP में आपको मालूम है 180 दिन देखते हैं, 180 दिन, ठीक। हाफ 180 दिन से ज़्यादा यूज़ किया तो हाफ, अदरवाइज फुल। 180 दिन से ज़्यादा यूज़ किया तो फुल, अदरवाइज हाफ डेप्रिसिएशन मिलता है। सैलरी में परक्यूसेट में कंप्लीटेड ईयर दिख रहा था, कंप्लीटेड ईयर, ठीक है। जैसे कि 15/5 क्वेश्चन किया था हमने, 15/5/2019 को असेट खरीदी, ठीक है, तो 14/5/2020 को 1 साल होगा तो डेप्रिसिएशन आप लगाओगे, ठीक है। असेट एम्प्लॉयर ने बेच दिया आपको जून 2020 में, ठीक है, तो 14/5/2021 आई नहीं, केवल 1 साल का डेप्रिसिएशन लगेगा क्योंकि दूसरा पूरा साल कंप्लीट हो ही नहीं पाया, ठीक है। अकाउंट में डेप्रिसिएशन लगता है डे बेसिस पे, जितने दिन यूज़ करी उतने दिन पे, 180 दिन का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए उसके बाद असेट यहाँ पे जो लगता है वो ब्लॉक पे लगता है डेप्रिसिएशन, ठीक है। यहाँ पे इंडिविजुअल असेट पे लगता है, इंडिविजुअल, ठीक। यहाँ पे भी इंडिविजुअल असेट पे लगता है,
हर असेट पे अलग अलग। क्लियर है? चलिए, उसके बाद रेट ऑफ डेप्रिसिएशन यहाँ पे स्पेसिफाइड है, हमने नोट्स में कवर किया हुआ है, प्लीज़ चेक नोट्स। ठीक है, यहाँ पे रेट्स अलग हैं, यहाँ पे रेट्स अलग हैं। ठीक है, और यहाँ पे रेट जो होता है वो जो क्वेश्चन बोलेगा वो फॉलो करेंगे। ठीक, चलिए, क्लियर है? ये प्लीज़, ये पॉइंट्स में डाउट होता है तो मैंने क्लियर यहाँ करा दिया। ठीक, ये रफ पेज आपके एक पेज पे लिख लीजिए और आपके नोट्स में इसको ऐड ऑन कर लीजिए। कोई भी डाउट हो प्लीज़ व्हाट्सअप जरूर कीजिएगा यदि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है। वैसे क्लास में बहुत सारे ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स कवर किए हुए हैं, सभी कवर्ड है क्लासेस में। यदि आप सीक्वेंशियली फॉलो कर रहे हैं क्लासेस को तो सारे कंसेप्ट कवर्ड है। सी ए लेवल के क्वेश्चंस भी कर रहे हैं यूडीसी पेपर 4 और ITO पेपर 4 में। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे से क्वेश्चन हैं। सी ए लेवल के न्यू रिजीम के क्वेश्चन हैं, असेसमेंट ईयर के क्वेश्चन 25, 26, 26, 27 सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। बहुत बारीकी से न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम में डिफरेंस क्या है वो कर रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं उसकी। ठीक है, तो क्लासेस को प्लीज़ सीक्वेंशली कवर कीजिए, सब कुछ कवर्ड है। बजट 25 कवर्ड है क्लास में, जो जो एग्जाम्स के लिए रिलेवेंट है पूरा कवर करा दिए, कोई भी छोड़ना नहीं है। डिपार्टमेंट से भरोसा ही उठ गया है 2024 के एग्जाम्स के बाद से कि वो लोग क्या पूछेंगे, अपने पैटर्न को फॉलो करेंगे नहीं करेंगे। ब्लैक मनी बेनामी बहुत डिटेल में कवर्ड है पेपर 1 में। ठीक है, सारे ही पॉइंट्स हमने जितना हो सकता है हमने कवर करने की कोशिश करी है। ठीक है, सर्च एंड सीजन में बहुत सारे चीज़ें हैं, सब कवर्ड है। पेनल्टी कवर्ड है बहुत अच्छे से थॉरोली। ऐसे पहले JCIT पे पावर होती थी, अब 1/4/2025 से AO के पास पावर आ गई है। सर्च एंड सीजर के सारे ही सेक्शन चेंज हो चुके हैं ऑलमोस्ट, हमेशा क्वेश्चन आएगा उसमें से। राइट ऑफ में क्या चेंज है, ठीक है, आपका टैक्स इफेक्ट वाले जो डिपार्टमेंटल अपील होती है उसमें लिमिट क्या चेंज है, 60 लाख 2 करोड़ 5 करोड़ हो गई है। बहुत सारे चेंजेस हैं इस बार। ठीक है, असेसमेंट के सेक्शन में बहुत ज़बरदस्त चेंजेस हैं। सारे पॉइंट्स कवर्ड हैं यदि आप क्लासेस को सीक्वेंशली कवर कर रहे हैं तो। ठीक है, आप आई कैन गारंटी यू यदि कोई मेरे को बता दे कि ये पॉइंट एग्जाम्स के लिए रिलेवेंट है और आपने कवर नहीं कराया, ठीक है, तो मैं उनको 500 रुपीज़ का रिवॉर्ड दूंगा यदि आप हमें बता दें तो। ठीक है, और मैं अपनी बुक में अपडेट भी करूँगा। चलिए, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू। कोई भी डाउट हो प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिएगा। आपके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर नहीं है तो प्लीज़ नोट कर लीजिए 8359936663। ठीक है, CA अमित। हम लोग ऑलमोस्ट 13 साल हो गए हमें एग्ज़ाम्स को पढ़ाते हुए। 2019 से हम लोग जो है रेगुलरली पढ़ा रहे हैं, उससे पहले 13 मतलब 2012 से मैं पढ़ा रहा हूँ CA लेवल, ये आपके डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स के। हमारी बुक्स डेडिकेटेड है पूरे एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, आपको यदि ये वीडियो पसंद आई, हमारे कंसेप्ट्स पसंद आ रहे हैं तो फिर आप प्लीज़ अपने शेयर्स अपने दोस्तों के संग, अपने कलीग्स के संग ये वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। क्लियर है? चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू। कोई भी डाउट हो प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिएगा।